हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आपको पता है कि यूपीएससी द्वारा जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर कराए गए थे, यानी एक दिन पेपर हुआ था, दोनों सेट आपको जो भी आपको पता है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, उन सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर एक ही वीडियो में हिंदी के जो आपको प्रश्न आए थे उनको सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, और सिलेबस भी आपको बताऊँगा कि अब आपको इस वाले पैट में, क्योंकि आपको चूंकि पता है कि 4 शिफ्ट में पेपर होगा, तो 4 शिफ्ट की अगर हम बात करें, पहले आपको 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, अब आपका 4 शिफ्ट में पेपर होगा। अगर आपने इसको बेहतरीन तरीके से, जो मैं चीज़ों स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे आपने नहीं किया तो ये मान के चलिएगा कि आप 5 नंबर से हाथ धो बैठोगे। ठीक है ना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरीके चीज़ों को यहाँ पर करने की ज़रूरत है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो आपको अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं, और कैसे आपके प्रश्न आए थे दोनों सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, सिलेबस भी पूरा बताऊंगा, और आपका जो अब पेपर होगा 15 और 16 अक्टूबर को, उनमें आपको कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके पूरे के पूरे 5 मार्क्स यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर जो आपका सिलेबस, हम पहले वो सिलेबस समझेंगे, फिर दोनों शिफ्टों को जो प्रश्न आपके 5-5 आए थे उनको मैं एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले जो साथी हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि इसी तरीके की फ्री क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और जैसे मैं आपको तरीका, देखो ज़्यादा मैं क्लासेस नहीं कराऊंगा, लेकिन जितना करा रहा हूँ वो ऑथेंटिक करा रहा हूँ, इसी के माध्यम से आपको तैयारी करनी है। एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ने से आपको सिलेक्शन आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से प्रश्न आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर अगर हम सिलेबस आपको दिख रहा होगा, ये आपको पता है कि 5 नंबर का आपका सिलेबस यहाँ पर होगा। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें कि अब आपको सबसे पहले नंबर पे आपके पिछली बार कौन कौन से कहाँ से प्रश्न बनाए गए थे। देखो विलोम शब्द से आपका पिछली बार प्रश्न आया था, अगर पर्यायवाची बात करें यह भी प्रश्न आया था, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपको प्रश्न आया था, और अगर यहाँ पर बात करें मुहावरे और लोकोक्तियों से आया था, और एक प्रश्न आपका यहाँ से आया था। अगर इन सभी को आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 5 नंबर का यहाँ पर आपका दोनों शिफ्ट में सेम यहाँ पर प्रश्न बने थे। मतलब विलोम शब्द पूछा था, पर्यायवाची शब्द पूछा था, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा था, और मुहावरे लोकोक्तियां पूछा था, और सामान्य स्तुतियां ये पूछ ली थी। लेकिन अब आपको किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है जहां से प्रश्न आपके निकल के आएंगे। अगर ये जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आपने कर लिया तो मान के चलिए आपका कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। देखो संधि को आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि संधि आपका पिछली बार नहीं आया था, संधि से प्रश्न आपका बन सकता है। अगर यहीं पर हम लोग बात करें लिंग की बात करें तो लिंग भी आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और तीसरा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेखक और रचनाएं गद्य और पद्य की, ये आपका पिछली बार नहीं पूछा गया था, इस बार पूछने के पूरे यहाँ पर चांसेस है। तो ये चीज़ समझ में आपको आ गई। बाकी तो आपको पूरा सिलेबस देखना है, लेकिन किन चीज़ों आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जैसे संधि हो गया, संधि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से याद करनी, जितनी भी संधियाँ सारी चीज़ों को एग्जाम्पल सहित आपको याद कर लेना है। लिंग की बात करें, लिंग भी आपको तैयार कर लेना है। और लेखक और रचनाएं, ये मान के चलेगा कि सभी कम से कम, जैसे अगर मान के चलते हैं धर्मवीर भारती के ठेले पर हिमालय हो गया, इस तरीके सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, याद करनी है। समझ में आ गया। तो सिलेबस ये आपका था, इतनी चीजें आपको पढ़नी है। हिंदी में ये नहीं करना कि पूरी अब रामायण पूरी पढ़ डालो, जो भी आपके पास में ऑथेंटिक किताब है उसको उठाइएगा और इन टॉपिक को टिक कर लीजिए। इन्हीं टॉपिक को हमें पूरे 2 से 3 घंटे में खत्म करना। 2 से 3 घंटे में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि पिछली बार प्रश्न आपके कैसे आए थे। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो अब हम यहाँ पर वीडियो को करते हैं शुरू, और जो भी आपके प्रश्न आए थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उनको हम यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो क्लास को करते हैं हम लोग शुरू। पहला प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, पहला प्रश्न आपसे दिया गया था। पहला प्रश्न आपके सामने क्या दिया था, पहला प्रश्न दिया था कि ये बताना है आपको एकल का विलोम शब्द क्या है। तो एकल के विलोम की अगर हम लोग बात करें तो आप अच्छे से यहाँ पर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या बन जाएगा। आपको पता है कि मैंने आपको कई बार चीज़ों को आपको बताया कि किस तरीके से चीज़ें आपको बेहतर ढंग से यहाँ पर तैयार करनी है, क्योंकि होता क्या है कि आप पूरा समय, अब अगर आपने इसमें लगा दिया कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, अगर वो चीज़ें आपने ध्यान नहीं रखी तो कहीं ना कहीं आपको समस्या हो जाएगी। देखो अगर हम बात करें एकल, चूंकि आपको यहाँ से दिख रहा होगा, क्लियर पॉइंट भी आपको दिख रहा होगा, एकल की बात कर रहा है। एकल का मतलब क्या होता है, एकल का मतलब होता है कि एक। अगर यहाँ पर ऑप्शन आप थोड़ा सा देखोगे, अगर यहाँ पर देखो अकेला तो नहीं बनेगा जाके, क्योंकि ये भी अकेले की बात कर रहा है। एकल का मतलब क्या हो जाएगा, बहुल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बहुल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पर बताइएगा उपर्युक्त के क्या बनेगा। उपर्युक्त का हम बात करेंगे तो क्या बनेगा, अनुपयुक्त बन जाएगा। क्या बनेगा, अनुपयुक्त बन जाएगा, क्योंकि हो सकता है इस बार आपका यही पूछ ले। अनुपयुक्त बन जाएगा इसका विलोम शब्द। पर्याप्त की बात करें तो पर्याप्त का क्या बन जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे पर्याप्त का क्या बनेगा, अपर्याप्त बन जाएगा भैया। क्या बनेगा, अपर्याप्त बन जाएगा।
क्लियर होगी बात यहाँ पर। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर अकेले की बात हो रही, अकेले का आपका अकेले का विलोम शब्द क्या बनेगा। सभी लोगों को कमेंट करके बताना अकेले का विलोम शब्द क्या बनेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर इसका बन जाएगा एकल का क्या बनेगा, बहुल विलोम शब्द बन जाएगा। इसका मतलब विलोम शब्द आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, चलिए देखो मैंने बताया था कि आप पर्यायवाची, देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयार चीजें करोगे तो बेहतर ढंग से चीजें कर पाओगे, नहीं तो आप पूरी किताब पढ़ते रहो, क्या रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जितनी चीजें सिलेक्टिव उनको आपको पढ़ने की जरूरत है, भले आप 4 से 5 घंटे दो लेकिन पूरा समय दो। अब यहाँ पर बात करते हैं दर्भ की। आपसे पूछा था पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब सिनोनिम्स होता है, तो क्या पूछ रहा है दर्भ से आपसे पूछा था दर्भ का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो इसका आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है। देखो दर्भ से मतलब आपको ऐसे याद रखना है, दर्भ का मतलब क्या होता है, अहंकार होता है। दर्भ का मतलब क्या होगा, अहंकार होगा आपका। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ पर। तो अहंकार इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दर्भ की बात करेंगे, दर्भ का क्या हो जाएगा, अहंकार यहाँ पर पूरा राइट यहाँ पर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर होगी बात। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें और इसका क्या हो सकता है, देखो अहंकार की अगर हम लोग बात करें, अहंकार का और क्या बनेगा भैया, घमंड भी होता है। ठीक है ना, जैसे मान के चलो कि आपके पास में किसी कोई चीज़ आ जाती है तो उसका आप लोग घमंड करने लगते हो, तो दर्प का घमंड बन जाएगा। क्लियर होगी बात। इसकी बात अगर हम बात करें तो अभिमान भी इसका बन जाएगा भैया, वो भी एक तरीका क्या होता है, वो भी एक तरीके का घमंड भी होता है। लेकिन अभिमान जो होता है वो होता है आपका, जैसे मान लो आपकी नौकरी लग जाती है तो आपके जो माता पिता वो आप पे अभिमान करेंगे, मतलब घमंड करेंगे, लेकिन वो किस तरीके, वो पॉजिटिव वे में लिया जाता है। अभिमान का मतलब समझ में आ गया, क्लियर होगी बात है अब। और इसी को हम लोग गर्व भी बोल देते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है। दर्प का हमने क्या बता दिया, घमंड भी बनेगा, अभिमान भी बनेगा, गर्व बनेगा और अहंकार बनेगा। ये तीनों इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। अब यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तो भैया व्यथा का आपसे पूछा गया, देखो जरा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे व्यथा का क्या बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम व्यथा की बात करें तो व्यथा को आपको पता है, व्यथा का मतलब क्या होता है, दुख होता है भैया, क्या होता है, दुख होता है। दुख हो गया यहाँ पर, समझ में आ गया। तो इस तरीके की चीज़ें आपको क्या करनी है, तैयार करनी है। दुख हो गया, शोक हो गया, ये सब क्या है, ये सब इसी के तो पर्यायवाची हैं, किसके, व्यथा के हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, अभिमान बनेगा। स्वाभिमान का सभी लोग कमेंट करके बताएंगे स्वाभिमान के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे। देख लिया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची आपका होगा। ठीक, तीसरे की हम लोग बात करें, देखो तीसरा यहाँ पर दे दिया वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो क्या कह रहा है, मन को हरने वाला। मन को हरने वाला, देखो यहाँ पर कैसे आपको याद रखना है। देखो ऑप्शन आपको इतनी सटीक ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। जैसे क्या बोला, मन को हरने वाला का मतलब क्या होगा, मनोहर। मनोहर यहाँ पर पूरा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, मनोहर होगा। अगर यहाँ पर हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि मर्मांतक का मतलब क्या होगा, मर्मांतक का मतलब आपसे बोल दो, मर्मांतक का मतलब क्या होता है, प्रभाव डालने वाला। ठीक है भैया, तो हो सकता है इस बार यही पूछ ले, प्रभाव डालने वाला। क्लियर हो गया, प्रभाव डालने वाला, ये ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर होगी बात। अगर आपसे पूछे कि मदमस्त का क्या हो जाएगा, तो यह मदमस्त का जो मद में उन्माद हो, जो मन में क्या हो, उन्माद हो। जैसे मान लो कुछ खुरापात करना तो उसको बोलते हैं मदमस्त करने वाला, अपने मन का करने वाला, वो भी हम बोलते हैं। मदमई की हम लोग बात करें तो मदमई का मतलब समझते हो क्या होता है, मदमई का मतलब कोई बताएगा क्या होता है। ठीक है भैया, हाँ। तो इस तरीके से चीज़ें क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से चीज़ों को तैयार करना है। कमेंट में बताएंगे मदमई का मतलब क्या होता है। क्लियर हो गई, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, मनोहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक आपको ओवरव्यू देगा कि आपको किन चीज़ों को तैयार करना है। ऐसा नहीं करना कि सारी चीज़ों को आप लेके बैठ गए पूरी रामायण और फिर आपको पता चले कि एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं फंसा पाए। अगला प्रश्न देखो, 5 नंबर कैसे आपको तैयार करना है। कह रहा है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कैसे याद रखोगे इसको। गागर में सागर भरने मतलब बहुत कम समय में बहुत कुछ कहना है। जैसे मेरे जितने भी वीडियो होते हैं आपने देखा होगा, मैं कम वीडियो लेकर आता हूँ लेकिन उतने वीडियो सिलेक्टेड लेके आता हूँ कि आप अगर उतना बेहतरीन तरीके से ध्यान से अगर कर लेते हो तो मान के चलिए कि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पा रहे होंगे। पर ऐसा नहीं कि दिन भर क्लासेस चल रही, दिन भर सारी चीज़ों, दिन भर मेरे साथ इतना समय भी नहीं रहता कि मैं सारी चीज़ें आपको साथ करा सकूँ। गागर में सागर मतलब थोड़े में बहुत कुछ कहना, तो बी आंसर इसका राइट बन जाएगा भैया। क्या बनेगा, 20 का राइट। गागर में सागर भरने की यहाँ पर बात कर रही है। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हो गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर बताओ, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अब जरा बताओ, अगर आपसे यहाँ पर बोलता है कम बोलने वाला, कम बोलने वाला क्या हो जाएगा, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। कम बोलने वाला, जो लोग कम बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अल्पभाषी। क्या बोलते हैं भैया, अल्पभाषी बोलते हैं उनको, अल्पभाषी बोलते हैं। ठीक है, कम बोलने वाले को, या हाँ कम बोलने को। यो दोहे की रचना करने का अगर हम यहाँ पर बात करें कि दोहे की रचना का मतलब क्या होगा भैया, कोई बताएगा दोहे की रचना करने का मतलब क्या होगा। यहाँ पर ऐसे आपको सारी चीज़ों को तैयार करना। अगर आप इनको तैयार नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्या आ सकती है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि बहुत कम खर्च करने वाला, बताओ जरा कमेंट करके, बहुत कम खर्च करने वाला क्या होगा, बहुत कम खर्च करने वाला क्या होगा भैया, मितव्ययी होगा। क्या होगा, मितव्ययी।
मितव्ययी यानी कि कम खर्च करने वाला। ऐसे आपको चीज़ों को याद रखना। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, अगला प्रश्न शुद्ध वर्तनी दे रखा है। शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, महत्वाकांक्षा बनेगा। महत्वाकांक्षा इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ये महत्वा दे रखा है, ये भी महत्वा दे रखा है, तो यहाँ पर आपका त्वा जो बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर पहले शिफ्ट के आपने 5 प्रश्न देख लिए होंगे कि आपको सिलेबस भी पता चल गया होगा कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की बात करने वाले। ठीक है, चलिए। तो देखो जैसे आपका पहला शिफ्ट में आया था, यहाँ पर अगर बात करें ये कौन सा है, ये भैया सेकंड शिफ्ट का यहाँ पर है। क्लियर हो गई, ये सेकंड शिफ्ट का यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। अब क्या करें, निम्न में तीक्ष्ण का विलोम बताना है। तीक्ष्ण का विलोम की अगर हम लोग बात करें तो पहले नंबर पे अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप सबसे पहले नंबर पे क्या करो कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर जाओ। अगर ऑप्शन को एलिमिनेट कर जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अगर आप इतना कर लोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप बेहतरीन ढंग से चीज़ों को कर पाओगे। कैसे, जरा देखो। सबसे पहले नंबर पे क्या दे रखा है, सबसे पहले नंबर पे तीव्र दे रखा है। तो तीव्र की अगर हम लोग बात करें, तीव्र का अगर तीव्र का होगा, तीव्र की बात करें, तीव्र का क्या हो जाएगा, तेज चलने वाला, तो ये मंद बनेगा। मतलब ऑप्शन नंबर पहला तो नहीं होगा ये। क्लियर हो गई बात। अगर त्यागी होगा, त्यागी की हम लोग बात करेंगे, त्यागी क्या हो जाएगा, त्यागी का होगा मतलब ग्रहण करने वाला। त्यागी का मतलब त्याग करने वाला, ग्रहण का मतलब होगा ग्रहण करने वाला, तो इसका विलोम क्या बनेगा, ग्रहण करने वाला बन जाएगा। ठीक, इसका मतलब पहला और सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाले हैं। अगर हम मान लेते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेट तरीका तो आनी चाहिए। कुंठित का मतलब यहाँ पर बात करें या तृष्णा की बात करें तो कुंठित का मतलब क्या हो जाएगा, बताएगा कोई जरा। कुंठित का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी का मतलब होता है तीक्ष्ण। कुंठित का मतलब क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आपने क्या बताया, कुंठित का जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा, तीक्ष्ण बन जाएगा। अगर तृष्णा की बात करें कि तृष्णा का आपका विलोम शब्द क्या बन जाएगा, तो तृष्णा की बात क्या होगा, तृप्ति होगा। दृष्टि का इसका क्या बनेगा, तृप्ति बन जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात यहाँ पर। ठीक है भैया, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, कुंठित इसका बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है गजवदन का पर्यायवाची बताओ। देखो पर्यायवाची वहां भी पूछा गया था और पर्यायवाची यहाँ भी पूछा गया है, तो मतलब देख रहे हो दोनों चीजों को, इसलिए मैं सिलेबस लेके आया ताकि आप चीजों को बेहतर कर पाओ। गजवदन की हम लोग बात करते हैं तो गजवदन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा बनेगा, गजवदन बोलते हैं गणपति को। किसको बोलते हैं, गणपति को। अगर यहाँ पर गणपति आपको हो गया तो गणपति का बताओ। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गणपति के और क्या बन जाएंगे बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताएं। देखो गणपति अभी आपको पता अच्छे से, अगर इसको हम लोग विनायक बोल देते हैं, विनायक बोल देंगे। ठीक है भैया, विनायक का मतलब भी क्या होता है आपका, गणेश जी की यहाँ पर बात हो रही है, ये विनायक हो जाएगा। दूसरे की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको पता है गजानन भी इसको हम लोग बोल देंगे। क्या बोलेंगे भैया, गजानन बोल देंगे। ठीक है, गजानन हो जाएगा। ऐसे आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर आपको लंबोदर भी इसको हम लोग बोल देंगे भैया, है ना, पता ना किसको, गणेश जी को बोलते हैं हम लोग लंबोदर, तो लंबोदर हो जाएगा आपको। ऐसे चीज़ों को याद रखना। ठीक, चलिए, उम्मीद हो गई, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करें। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न है कांटों से भरा हुआ बाग के लिए विकल्प पे एक शब्द चुनिए। वहां पर देखो आपसे कुछ और पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट में, सेकंड शिफ्ट में कुछ और पूछा गया। क्या करा, कांटों से भरा हुआ यहाँ पर पूछा, वाक्य के लिए विकल्प बताना है। तो अगर हम कांटों से भरा हुआ का मतलब क्या होगा, कंटका कीड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, कंटका कीड़ इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, कंटका कीड़ बनेगा। इनको आपको चीज़ों को बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। क्लियर हो गई बात। अगर आपसे पूछ लेता है कि बताओ, जैसे यहाँ पर दे दिया कि कंटक, कंटक का मतलब अगर हम लोग बात करें तो कंटक का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा कमेंट करके। देखो यहाँ पर एक विकीड़ दे रखा है, विकीड़ का मतलब अगर हम लोग बात करें इसका क्या बन जाएगा, विकीड़ का मतलब होता है फैलाया हुआ, है ना। क्या होता है भैया, फैलाया हुआ। विकीड़ का मतलब होता है फैलाया हुआ। तो अगर पूछ लेता है कि भैया फैलाया हुआ के वाक्यांश कौन सा बनेगा, तो क्या बनेगा, विकीड़ बनेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, बेहतरीन ढंग से चीज़ों को तैयार करना है। उम्मीद है कि आपने चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखा होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, कह रहा है दूध का दूध और पानी का पानी होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग बचपन से पढ़ते भी आए होंगे। दूध का दूध और पानी का पानी करना। देखो, दुग्ध इंस्पेक्टर होना, ये तो भैया किसी की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक, मिलजुल कर रहना, ये भी क्लियर हो गया, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, तो ये भी आपका नहीं होगा। उचित निर्णय करना, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर करने का मतलब होता है उचित निर्णय देना। मतलब जो भी डिसीजन ले रहे हो वो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक पक्ष की बात को सुना और दूसरे पक्ष की बात को नहीं सुना और डिसीजन एक पक्ष की बात को सुना दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उचित निर्णय करना इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और कितना आपको तैयार करना इसका भी मैंने आपको सारी चीजों को बता दिया। देखो फिर से वर्तनी के यहाँ पर प्रश्न आ गया। वर्तनी की बात करें, वर्तनी का मतलब होता है कि जो भाषा होती लिखी होती है उसको आपको बताना। अब क्या दे रखा है इसमें,
देखो बहिष्कार तो होता नहीं भैया, बहिष्कार नहीं होगा, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर पहला तो कट हो गया। बहिष्कार लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। बहिष्कार होता, क्या होता, बहिष्कार होता, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो आपने देखे होंगे टोटल 5 पहले शिफ्ट के और 5 फिर दूसरे शिफ्ट के, टोटल 10 प्रश्न थे। टोटल 10 प्रश्न में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा कि कैसे हमें चीज़ों को तैयार करना है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। अब आपको बात ये आती है कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो अगर आप मेरे जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसे कर लिया, देखो पढ़ना तो आपको सभी चैप्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि पहले आपके पास में शिफ्ट में पेपर हुआ था कम समय में, लेकिन अब आपका शिफ्ट जो है वो ज़्यादा समय में होगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे संधि की बात होगा, संधि आपको ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, अगर इतना आपने कर लिया तो जब आप पेपर दे के आओगे तब आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई थी उसी के जैसे आपका पेपर यहाँ पर बना था। भाई सिलेबस से बाहर तो कोई चीज़ नहीं आएगी, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ो ना, इधर उधर का फालतू पढ़ने की क्या जरूरत आपको है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप संधि पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक। इसके बाद लिंक पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे और लेखक पे ज़्यादा, क्योंकि इस बार ये प्रश्न नहीं बने थे। देखो विलोम शब्द से आया, पर्यायवाची, सारी चीज़ों पे निकल के आ गया है। अगर आपने इतनी तरीके से बेहतरीन ढंग से चीज़ों को सीख लिया है तो उम्मीद है कि आप पूरे में पूरे 5 मार्क्स करके आओगे। पूरा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं करा रहा हूँ उतनी चीज़ों आप कर लीजिएगा। तो कैसे आपको करना है, देखो आता तो आपको सबको है, लेकिन उसके साथ साथ में आप किन चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाते हो वही आपका सिलेक्शन कर दिलाएगा। और अंतिम समय बचा, अंतिम समय मान के चलिएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से करिएगा। अब मैं सब सब्जेक्ट का अलग अलग कर, पहले मैं सिलेबस बताऊंगा कहाँ कहाँ से बनेगा, अलग अलग तरीकों जो मैं करवाने वाला हूँ। क्लियर होगी बात है। उम्मीद है कि आपने कुछ वीडियोस के माध्यम से सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो औरों के पास पहुंचाइएगा और लोगों को बताइएगा कि हाँ इस तरह की क्लासेस यहाँ पर होती है। ज़्यादा क्लास में नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जितने मैं देता हूँ वो सॉलिड देता हूँ। इतना आपने कर लिया तो मान के चलिए आपको एक स्ट्रेटजी पता चलती है कहाँ से प्रश्न आपके बन रहे हैं। एग्जामिनर के दिमाग को समझना होता है केवल कि एग्जामिनर प्रश्न कहाँ से बनाएगा, सिलेबस से बाहर नहीं बनाएगा। जितनी चीज़ें दी उसी में आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात है। उम्मीद है आपने चीज़ों को सीखा होगा। अगर आप चैनल पे बिल्कुल ही नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नंबर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इसके बाद में आपको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर आप लोग बताया करो। कमेंट का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ कि किन किन बच्चों ने यहाँ से फायदा मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आप हमें अगर सोशल मीडिया आप यूज करते हैं तो फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सर्च करना है पाठशाला विद गौरव। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है भैया। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक ले आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।